बिहार भाजपा के पूर्व मंत्री सह सत्तारूढ़ दल के भाजपा के मुख्य सचेतक विनोद नारायण झा ने शनिवार को बेनीपट्टी विधानसभा के कपसिया पंचायत के पौना गांव स्थित +2 उच्च माध्यमिक स्कूल भवन का शिलान्यास किया। भवन का निर्माण करीब 3 करोड़ की प्राकृतिक राशि से कराई जाएगी। उक्त राशि से करीब 10 शैक्षणिक कमरों का निर्माण कराया जाएगा ताकि सुदूर ग्रामीण इलाकों के बच्चे पंचायत के ही स्कूल में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। इससे पूर्व योजना का शिलान्यास करने पहुंचे विधायक को स्कूल प्रबंधन की ओर से मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग दोपट्टा से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक श्याम कुमार सहनी ने किया। इस दौरान उपस्थित स्थानीय लोगों ने स्कूल भवन निर्माण कराने के लिए विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा इससे ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का व्यापक फैलाव होगा। इस दौरान रविंद्र कामत, सुधीर झा, शंकर झा, काशीनाथ झा मंगल, पप्पू सिंह, HM विनीत कुमार सिंह, कैलाश झा, प्रदीप सिंह, सतीश चंद्र झा, बउआजी मिश्र, चंदन मिश्र सहित स्थानीय लोग उपस्थित थे। देखिए इस दौरान क्या कुछ बता रहे हैं भाजपा के विधायक विनोद नारायण झा। आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कपसिया पंचायत के पौना में स्वीकृत +2 उच्च विद्यालय है, उसमें 10 कमरे के नए भवन का हमने शिलान्यास या कार्यारंभ किया है। और यह इस जगह में +2 बनने के लिए उसकी आवश्यक जो मानक है, जितने कमरे की ज़रूरत है और जितने शिक्षक की ज़रूरत है, वो इससे पूरा हो जाएगा। 20 शिक्षक के यहाँ पदस्थापना हो चुकी है और ये अब आने वाले दिनों में इसका बाउंड्री वॉल भी बन जाएगा, वो स्वीकृत हो गई है। और उसके बाद ये +2 उच्च विद्यालय या एक तरह से इंटर कॉलेज के स्वरूप में आ जाएगा। इससे मुझे प्रसन्नता है। दरअसल जब मैं बेनीपट्टी में विधायक हुआ था तो यहाँ 5-6 हाई स्कूल सिर्फ थे, 2 इंटर कॉलेज हुआ करते थे, एक बेनीपट्टी में और दूसरा बसैठ में। इसके अतिरिक्त कोई कॉलेज नहीं था। लेकिन इस बीच में 37 पंचायतों में +2 उच्च विद्यालय का निर्माण हो गया है। सभी जगह शिक्षकों की पदस्थापना भी हो चुकी है और ये बड़े ही मेरे लिए संतोष का विषय है कि हो गई है। लेकिन अनेक जगह अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इस वर्ष 2025-26 में बड़े पैमाने पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर की स्वीकृति मिली है। इसमें काम भी शुरू हो गया है। 4 तो ऐसे मकान हैं जो उच्च मानक के बन रहे हैं, 3 मंजिला, और उसमें 1 दर्जन से अधिक क्लासरूम और स्मार्ट क्लास, प्रधानाध्यापक कक्ष से लेकर अन्य कक्ष है। वो गांव हैं लडुगामा, पाली, अकौर और गोंगली। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे गांवों में विद्यालय की स्वीकृति हुई है। उसमें 4 में जहां कम 4 में 10-10 कमरे की स्वीकृति हुई है, वो अरेर है, पौना है और गोंगली में भी नया कमरा बन रहा है और नजरा में। इसके अतिरिक्त प्राथमिक से लेकर बाकी विद्यालयों में भी कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी थी, तो 45 विद्यालयों में 2-2 कमरे की नए भवन की स्वीकृति हुई है। इसके अतिरिक्त 42 विद्यालयों में 1 कमरे की स्वीकृति हुई है और करमौली में 4 कमरे की स्वीकृति है। और यदि इतनी होती है, +2 तक के बच्चे रहते हैं, तो निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय एक सैनिटरी के मानकों से युक्त शौचालय की आवश्यकता होती है। तो 15 न्यू शौचालय की स्वीकृति मिली है और इसके अतिरिक्त 16 जो पुराने शौचालय थे उसकी मरम्मतीकरण किया जाएगा। और 14 ऐसे स्कूल थे जिनका भवन बहुत पहले बना लेकिन अभी जर्जर अवस्था में है, उनको मेजर रिपेयरिंग के बद में से एकदम नवीकरण के रूप में उसकी स्वीकृति की गई है। 4 स्कूलों में अभी बाउंड्री वॉल हुआ है। लेकिन पिछले वर्ष जब हमने देखा कि पानी की कमी हो रही है तो बोर्डिंग की आवश्यकता है, तो 37 विद्यालयों में इसके लिए बोर्डिंग की स्वीकृति हुई है। और अब मुझे बहुत प्रसन्नता है
शिक्षा के क्षेत्र में काम आगे बढ़ रहा है। पहले जो भी हमने 2 ITI हमारे क्षेत्र में बना था, उसका भवन कलवाही के दयाल पाली में बन चुका है और शिवनगर में आदरणीय तारा बाबू के प्रयास और सहयोग से बना था। उसमें रास्ते की परेशानी थी, लेकिन वो काम भी आगे बढ़ गया है और आने वाले दिनों में हम जल्द से जल्द वहाँ सड़क बना लेंगे, क्योंकि जो जमीन की समस्या थी SH 52 से वो दूर हो गई। तो असली जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास का हमारा लक्ष्य है, हम उस ओर बढ़ रहे हैं और इस 5 वर्षों में बेनीपट्टी शिक्षा के उच्च मानक को प्राप्त करे, ये के लिए मेरा प्रयास है।